नमस्कार बच्चों, श्री अक्सन कन्या पीजी कॉलेज हिंडौन सिटी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत पेपर सेकंड में यूनिट सेकंड पढ़ाने वाले, जिसमें क्या कुछ पार्ट हो गया है इसका। जैसे कि हमने बताया था इसमें परिवार क्या है, परिवार की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया था लास्ट वीडियो में। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे परिवार का प्रकार क्या है और कुछ परिवार की एक दो परिभाषा के बारे में बताएंगे, जिससे कि आप अच्छे से इस परिवार के बारे में समझ जाएंगे और जब भी आपको पेपर में इसको जवाब लिखना होगा तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। आइए जानते हैं परिवार के बारे में। परिवार मैंने बताया था जैसे कि लास्ट वीडियो में, परिवार वैसी संस्था है जो हर जगह पाई जाती है, सार्वभौमिक है, चाहे वो दुनिया का कोई सा कोना हो, हर जगह परिवार पाए जाते हैं। हाल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन परिवार का जो स्वरूप है, जैसे कि एकल परिवार हैं और संयुक्त परिवार हैं, उसके बाद भी बहुत सारे तरह के परिवारों के बारे में बताया है, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा जैसे कि आप टॉपिक तो द टाइप्स ऑफ फैमिली, ठीक है। परिवार की कुछ परिभाषा को देखते हैं तो लूसी मेयर एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने क्या बताई है। इन्होंने बताया है कि परिवार एक गृहस्थ समूह है। कैसा है? गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब वो है जिसकी शादी हो गई, बीवी बच्चे हों, है कि नहीं। गृहस्थ जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपत्ति का मतलब होता है कपल, हस्बैंड वाइफ, और उनकी संतान रहती हैं। तो इन सब की हम क्या कहेंगे? परिवार कहते हैं। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब कुछ इसके टाइप्स जान लेते हैं। परिवार के प्रकार WL वार्नर के अनुसार कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि इनके अनुसार क्या कौन से परिवार होते हैं। एक तो होता है प्रभव परिवार और प्रजनन परिवार। किनका? प्रभव का परिवार, वो मतलब इसमें कोई वो नहीं, अपने स्वतः मतलब जिस परिवार का मतलब बना हुआ है, जैसे दादा मम्मी और आप रह रहे हो। लेकिन प्रजनन के बाद जो परिवार बना है, कहने का मतलब नई शादी, मतलब नई शादी का मतलब ये नहीं है बेटा, यहाँ से थोड़ा शादी वगैरह हुई है और उस बच्चे हुए तो क्या वो व्यक्ति अलग रहने लगा घर बना के, तो उसका क्या परिवार अलग, मतलब मम्मी पापा, उसके जो बहू के संदर्भ में बोलेंगे तो सास ससुर, और बेटे के संदर्भ में बोलेंगे तो उसके मम्मी पापा, उनको छोड़कर वो अलग से रह रहा है। तो ये तो हो गया ये प्रजनन परिवार वाला। ऐसे ही एक और समाजशास्त्री हैं, मैं यहाँ बारी बारी से लिख नहीं रहा हूँ, आप सुनते जाओ इसको। जिबरमैन एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने परिवार के 3 स्वरूप बताए हैं। उनमें पहला बताया इन्होंने न्यायस्यता के आधार पर, न्यायस्यता परिवार। एक अति लघु परिवार। अति लघु परिवार का मतलब है हस्बैंड वाइफ केवल, और उसमें भी कभी कभार क्या है जिसकी कोई शादी नहीं हुई है, मान लो तो अकेला रह रहा है, कभी कभी ऐसे भी लोग रहते हैं, कोई नहीं है, अकेला ही व्यक्ति है। और घरेलू परिवार में ये सब परिवार आ जाते हैं। इसमें कोई खास अंतर नहीं है बेटा ये, इसमें तो ठीक है। अगर जीपी मर्डॉक के बारे में देखेंगे तो इन्होंने बताया है 2 भाग बताएं, एक तो स्वतंत्र मूल परिवार और मिश्रित परिवार। मिश्रित परिवार में ये है कि स्वतंत्र मूल में क्या है, मम्मी पापा और उनके बच्चे रह रहे हैं मान लो, है कि नहीं, या हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, ऐसे कह लो। तो ये तो हो गया स्वतंत्र मूल परिवार। और मिश्रित परिवार में क्या है, चाचा के भी बच्चे रह रहे हैं, चाचा के बहू, है कि नहीं, और सास ससुर भी उसी में रह रहे हैं, उसी में तुम्हारे पिताजी वगैरह या से उनकी सिस्टर रह रहे हैं, ये मतलब सब लोग इसमें रह रहे हैं। बुआ, तुम्हारी तो बुआ हुई ना, ऐसे। तो ये वाले परिवार हो गए, ठीक है। और एक और इसमें मिलता है, इसका जो परिचय है संयुक्त, इसी परिवार में संयुक्त वाले में थोड़ा है। एक तो मिताक्षरा परिवार है, पर ये जो विभाजन है वो संपत्ति के आधार पर है बेटा। इसमें क्या है, जो मिताक्षरा परिवार पश्चिमी बंगाल और असम को छोड़कर सभी जगह पाए जाते हैं। और दायभाग परिवार है वो पूरे भारत में पाए जाते हैं। इनकी थोड़ी खासियत क्या होती है, ये इसके बारे में बताया किसने? एक मिताक्षरा टीका करके एक किताब लिखी है, मैं इधर लिख देता हूँ,
मिताक्षरा, ये याद कर लेना, 1 नंबर में पूछी जाती है। टीका, ये किताब का नाम है बेटा, और ये लिखिए विज्ञानेश्वर ने, विज्ञानेश्वर। ये समाजशास्त्री रहे हैं, धार्मिक मुद्दों पर इनको अच्छी पकड़ रही है। ठीक है, तो उसके बारे में पर ये जो मैं बता रहा हूँ अभी, वो विभाजन किस आधार पर है बेटा? चलो आप तो मैं लिख ही देता हूँ उसको थोड़ा। संपत्ति के आधार पर। किसके आधार पर जो परिवार बटे? संपत्ति के आधार पर। कौन कौन सी श्रेणी में बटे? संपत्ति के आधार पर। तो एक तो हो गया मिताक्षरा, ये क्या है? पश्चिमी बंगाल। और असम को छोड़कर पूरे देश में पाए जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल और असम को छोड़कर पूरे देश में ये वाले परिवार पाए जाए। इसकी खासियत क्या होती है आइए जान लेते हैं। इसमें क्या होता है, पुत्र को जन्म से ही पिता की संपत्ति में क्या है बेटा? अधिकार मिल जाता है। जैसे ही वो पैदा हुआ उसी तभी से क्या है, उसको उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार मिल जाता है। लेकिन इसकी खासियत है मिताक्षरा परिवार की कि इसमें महिलाओं को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है, जबकि बच्चा जैसे जन्म लेता है पुत्र, उसको उसकी पिता की जो प्रॉपर्टी है उसमें हिस्सा मिल जाता है। ये खासियत है। ठीक है, अब दूसरे तरह के परिवार के बारे में बात करें हम तो दाएं भाग, ये नाम है बेटा। ठीक है, दूसरा अर्थ मत लगाना, इसका क्या हो सकता है। और इसमें क्या है, पिता के मरने के बाद ज़्यादातर तो ये वाले परिवार पाए जाते हैं जो हमारे यहाँ, अगर उत्तर भारत की बात करें, उत्तर भारत के जो परिवार हैं उसमें यही सिस्टम है कि पिता के मरने के बाद उनकी जो संपत्ति है वो क्या है, बेटी बेटियों में भी बराबर बंट जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया है, उसके अंतर्गत क्या है, ये ऐसा प्रावधान है कि जितना हिस्सा बेटी का है उतना, जितना बेटे का हिस्सा है प्रॉपर्टी में पिताजी के, उतना ही बेटी का भी है। अगर हाँ ये अलग बात है, बेटी उसमें हिस्सा ले ना ले वो एक अलग बात है। ठीक है, कोर्ट में भी ये बहुत सारे मामले चलते रहते हैं, लेकिन क्या है, इतना बेटी हिस्सा तो ले ले, लेकिन जो भाई से संबंध रहते हैं वो थोड़ा खराब हो जाते हैं। ये है प्रॉब्लम, समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है, वैसे पापा की प्रॉपर्टी में अगर हम बुद्धिजीवी लोग देते हैं वो तो बेटी बेटा में बराबर बांट देते हैं पहले से ही, लेकिन हर परिवार की अपनी अपनी समझ है। ठीक है, वो भी तो संतान है बेटा, ये बात। और क्या है इसमें, और बाद में कुछ हिस्सा क्या होता है जो आपकी जो मतलब उनकी वाइफ होती है, मतलब पति पत्नी होते हैं, तो संतानों में तो उनकी बट गई जमीन, और कुछ हिस्सा 1-2 जितनी प्रॉपर्टी है उसका जो कुछ हिस्सा है, मान लो 30% मान लो वगैरह, क्या वो हिस्सा उनके नाम कर दिया जाता है। जो उसकी जो विधवा हो गई मतलब उसको क्या है, उसके जिससे कि वो अपना रोजी रोटी का गुजारा अपनी व्यवस्था ठीक प्रकार से जैसी भी उनकी व्यवस्था के हिसाब से कर सके, तो ये व्यवस्था की गई है। आप समझ पा रहे होंगे इसमें क्या होता है, बेटी बेटों को तो मिलता ही है हिस्सा प्रॉपर्टी में, और साथ में क्या है, उसकी पत्नी को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है। ये बात है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ लो। और हाँ, कभी कभार एक चीज़ और है कि इसमें कुछ किताबों के बारे में भी बताया जाता है। मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। कुछ किताब हैं इनसे रिलेटेड। वैसे मैंने फर्स्ट ईयर में तुम्हें किताबों के बारे में बताया, एक बार रिवाइज के तौर पर आप सुन लो इनको। एक किताब है किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। किनशिप का मतलब होता है वो नातेदारी वगैरह। तो ये परिवार के जो तरीके हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। जो किताब इरावती कर्वे जी ने लिखी है, एक ये है। एक बुक है इसमें
हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन, ये किताब भी मैंने पिछले साल लिखाई है आपको, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। PN प्रभु ने लिखी है ये किताब, और सबसे ज़्यादा जो किताब की चर्चा रहती है इसमें, उसको मैं यहाँ बता देता हूँ। कुछ बुक्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपको बहुत याद रखने की ज़रूरत है। लाइक एज सोशल स्ट्रक्चर एक किताब है, सोशल स्ट्रक्चर, इसका मतलब है सामाजिक ढांचा। क्या बोलेंगे बेटा? सामाजिक संरचना या सामाजिक ढांचा। ये किताब लिखी है GP मर्डॉक। ये याद करनी है आपको। ये परिवारों के बारे में ज़्यादातर इनकी किताब में आपको देखने को मिलेगा पढ़ने के लिए, जो भी है। केवल तुम्हें ये याद रखना है कि ऐसे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा ये किताब किसने लिखी है, ऐसे पूछ लेगा, ये नहीं पूछा परिवार के बारे में, ये तो कंपटीशन वाला क्वेश्चन बन जाएगा फिर तो। और ये हो गया दी जॉइंट फैमिली इन इंडिया, ये किताब भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। दी जॉइंट फैमिली इन इंडिया, भारत में संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के बारे में मैं तुम्हें बता चुका हूँ, फर्स्ट ईयर में बता चुका हूँ, इस बार फिर आपको पढ़ना है। तो इसमें तुम्हें ध्यान रखना है, IP देसाई का नाम है। IP देसाई से आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने बताया था महुआ वाली जो जगह का जो मतलब अध्ययन किया था, वो किसने किया था? महुआ जाति के जो क्षेत्र का अध्ययन किया था वो IP देसाई जी ने किया था। ठीक है, ये हुई। और नेक्स्ट है इसमें मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया। इस किताब में भी रिश्ते नातों के बारे में और परिवारों के बारे में बताया गया है। मैरिज एंड फैमिली, बहुत ज़्यादा ये किताब पूछी जाती है आपके पेपरों में। इन इंडिया, ये किताब किसने लिखी है बेटा? KM कपाडिया। ठीक है, इतनी किताब पर्याप्त है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, और इनको अच्छे से नोट्स में लिखते रहना, और आपके जब भी बीच बीच में रिवीजन। और किताब फिर बार बार कह रहा हूँ मैं, अगर किताब इश्यू नहीं कराई हो तो लाइब्रेरी से किताब ले लो। मैंने पूछा था सर से, आप लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हो, मुझे ज़्यादा मतलब वैसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दो पढ़ाई के तरफ भी। शादी ब्याह फंक्शन ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन आप कम से कम किताब एक दिन के लिए आके किताब तो ले जा सकते हो, और बीच बीच में इनसी नोट्स भी बना सकते हो आप। मैं पढ़ाऊँ उस हिसाब से आप देखो कि सर ने इतना बताया है, हमें इससे जुड़ा हुआ चीज़ों को समझना है, तो किताब का सहारा लेना पड़ेगा। एक तो ये बात हो गई। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है सर ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आई, आप कॉलेज में आके पूछ सकते हो। आज तक कोई बच्चा तो आया नहीं, बिल्कुल गलत बात है, इसमें सुधार करो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।